वेलकम बैक दोस्तों टू आवर यूट्यूब चैनल अपली भारत। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक टूल्स के बारे में जो नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं जनरली टेस्टिंग के लिए या आपको नेटवर्किंग की बेसिक ट्रबल शूटिंग करने के लिए आपको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज उन्हीं कुछ बेसिक कमांड्स और टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पिंग की। पिंग एक बेसिक यूटिलिटी है जो कि विंडोज़ या और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको मिल जाएगा, मैक में मिल जाएगा या कुछ उबंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें भी मिल जाता है। तो पिंग से आप एक्चुअल में चेक करते हैं कि आप अगर किसी रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो वो रिसोर्स नेटवर्क पर रीचेबल है कि नहीं है, आप उसे रीच कर पा रहे हैं अपने कंप्यूटर से या नहीं कर पा रहे हैं। तो पिंग यूज़ किया जाता है उसकी रीचेबिलिटी चेक करने के लिए। सेकंड, जब आप रिसोर्स को नेम से एक्सेस करते हैं तो आप रिसोर्स को नेम से भी पिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप करें कि google.com को आपको चेक करना है कि google.com आपके पीसी से रीचेबल भी है कि नहीं है। तो है क्या कि जब एक सर्वर जो गूगल का है उस पर एक आईपी एड्रेस है, बट हो सकता है कि उस पर वो सर्विस काम ना कर रही हो। जैसे कि आप उसका एक वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वो सर्वर तो चल रहा है लेकिन उसकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो प्राइमरी थिंग हम यही चेक करते हैं कि अगर वो सर्वर है और उसका आईपी रीचेबल है कि नहीं है। थर्ड हम बात करेंगे कि ट्रेस राउट की। कमांड डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कोई डेस्टिनेशन को चेक करना है कि वो कहाँ से होकर आपके डेस्टिनेशन तक जाते हैं। अगर आप किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन को एक्सेस करते हैं और आपको पाथ चेक करना है कि लेट्स सपोज आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में क्या क्या नेटवर्क पाथ आता है, क्या क्या नेटवर्क हॉप आता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेस राउट। सो ICMP के बारे में बात करेंगे। एक प्रोटोकॉल है एक्चुअली जो पिंग यूटिलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसके बैकएंड में ICMP ही यूज़ होता है जो कि प्रोटोकॉल है। विल टॉक अबाउट इट और इसके बारे में कुछ जो इसके मैसेजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड एट लास्ट हम बात करेंगे कि इंटरनेट की स्पीड। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि इंटरनेट स्लो है तो आप कैसे इंटरनेट की स्पीड को चेक कर सकते हैं कि आपके अभी कनेक्शन आपके पास है इंटरनेट का उसकी स्पीड क्या है। राइट, तो शुरू करते हैं। तो आप देखें कि ये एक आपके कंप्यूटर की विंडोज़ के कंप्यूटर की एक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप देखें कि ये आईपी एड्रेस है, ये इसका सबनेट मास्क है, दैन इसका गेटवे है। तो प्राइमरी जो आपके पास नेटवर्क में है वो गेटवे है। गेटवे हो सकता है आपका राउटर। तो आपको सबसे पहले अगर आपके नेटवर्क को चेक करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप मान लो आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इंटरनेट ना चलने के रीज़न क्या हो सकते हैं। हो सकता है आपका ये राउटर ही काम ना कर रहा हो ठीक से, और हो सकता है कि उसके बाद DNS सेकंड लेयर आ जाता है क्योंकि आपके पास IP है, IP से यहाँ पर आप आ पा रहे हैं। उसके बाद अगर आप नाम से एक्सेस करते हैं किसी रिसोर्स को और वो रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए आप जैसे ही google.com आपको पिंग करते हैं या उसे एक्सेस करते हैं, तो अगर google.com का आपको नाम का कन्वर्जन हो के IP नहीं मिलता, दैन इट्स बिकम इशू। तो हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि जो आपका DNS है वो DNS रीचेबल है कि नहीं है। तो DNS यहाँ पर प्रेफर्ड DNS वी कैन से कि प्राइमरी DNS यहाँ पर डला हुआ है ये, और सेकेंड अल्टरनेट DNS डला हुआ है 4444। राइट, सो वन बाय वन चेक करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें ये पिंग यूटिलिटी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है विंडोज़ में। तो यहाँ पर दो स्नैपशॉट है जिसमें मैं एक पहला स्नैपशॉट आप देख रहे हैं कि गेटवे को मैं पिंग कर रहा हूँ जो कि मेरा प्राइमरी राउटर है। तो गेटवे को मैंने पिंग किया है यहाँ पर 192.168.1.1। और कई बार हो सकता है कि जो आपका गेटवे है जो राउटर है वो हो सकता है कि वो हीट हो गया है या वो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है और ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि जब आप इस IP को भी आपके जो वाईफाई राउटर है उसको भी पिंग करोगे तो यहाँ पर ये MS मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स टाइम आता है। यानी कि आपके कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट जाती है और उसका जो रिप्लाई यहाँ पर आ रहा है, ये कैसे सी कि रिप्लाई इस राउटर से आ रहा है।
रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.1। तो ये बहुत मिनिमम डेटा होता है, जैसे कि यू कैन सी कि एक ये केवल 32 बाइट का डेटा है, और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ms 3 ms। सो जनरली वर्स्ट केस में ये जाता है 5 ms से ज़्यादा, अदरवाइज़ तो ये 5 ms से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज़ तो जनरली ये 1 ms में ही रिस्पॉन्स आ जाता है 1 मिलीसेकंड में, राइट। तो अगर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो यू शुड चेक कि आपका राउटर जो है वो काम कर रहा है ठीक से, नहीं कर रहा है। यू कैन रीस्टार्ट, अगर आपको कोई ट्रबल शूटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन रीस्टार्ट इट। और अगर वो बहुत ज़्यादा हीट अप आ रहा है, यू कैन फॉर सम टाइम आप उसे ऑफ करके देन ऑन कर लें। देन यू कैन लॉग द कंप्लेंट विद योर सर्विस प्रोवाइडर, की जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके यहाँ कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये आपका डिवाइस जो है बहुत हीट अप हो रहा है। इसमें आपको दिखाता है कि कई बार ये सीक्वेंस भी देता है आपके पैकेट की। तो मान लो ये पैकेट है, पैकेट 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, 4 भेजा, आपको यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखा कि यहाँ पर 4 पैकेट्स को उसने सेंड किया, 4 रिक्वेस्ट इसमें सेंड किया हुआ है और 4 ही रिस्पॉन्स इसे मिला है। तो इसने 4 पैकेट को सेंड किया, 4 पैकेट को ही रिसीव किया। तो अगर आपके नेटवर्क में या आपके पीसी और आपके गेटवे के बीच, राउटर के बीच में ये नंबर्स डिफरेंट है, आपने मल्टीपल रिक्वेस्ट को सेंड किया है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया है, इस केस में भी आपको राउटर देखना चाहिए कि वो राउटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी इस केस में अगर स्नैपनोट में देखें हम कि उसने 4 रिक्वेस्ट को सेंड किया हुआ है, 4 रिक्वेस्ट को ही रिसीव किया हुआ है, तो यहाँ पर कोई पैकेट लॉस नहीं है, लॉस कुछ भी नहीं हुआ है कम्युनिकेशन में। और एक एवरेज टाइम उन्होंने बताया कि 2 ms कोई एवरेज टाइम है, मिनिमम 2 जाता है, मैक्सिमम 2 जाता है, 3 जाता है, राइट। क्योंकि अब मेरा गेटवे यहाँ पर रीचेबल है, मुझे प्रॉपर पिंग मिलता है। अब 4 पैकेट मैंने सेंड किए हैं, 4 पैकेट को ही रिसीव किया है। देन मेरी नेक्स्ट लेयर आती है कि अब मेरा DNS काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप देखें कि मेरे नेक्स्ट स्नैपशॉट में यहाँ पर मैंने पिंग किया है 888 को, तो यहाँ पर भी मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। नाउ यू सी इसका जो MS टाइम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये गूगल का सर्वर है, ये आपके लोकल नेटवर्क में नहीं है, ये इट इज़ फार अवे, राइट। तो यहाँ पर ये मुझे 6 ms में और 7 ms में मिल रहा है एवरेज, और एवरेज अगर बात करें तो 6 ms यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये भी कोई बैड रिस्पॉन्स नहीं है। अप टू 10 ms दैट इज़ फाइन, 10 ms और इवन 20 ms, जब तक कि आपके वो, क्योंकि उसका काम केवल रिजोल्व करना है और वो रिजोल्व करके आपको इमीडिएटली अगर दे देता है, सो दैट शुड नॉट बी प्रॉब्लम, राइट। सो आप प्राइमरी थिंग यू कैन चेक कि आपका गेटवे पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे आपके पीसी में मिला हुआ है, अगर हम प्रीवियस स्लाइड की बात करें तो आपके IP कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आपके IP कॉन्फ़िगरेशन में जो भी यहाँ पर गेटवे डला हुआ है, इस गेटवे में आप देखेंगे जो भी IP डला हुआ है वो आपके राउटर का IP होगा। तो आप यहाँ पर उसे पिंग करके चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, राइट। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये लोकल राउटर का प्रॉब्लम है या फिर वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कि आपके इस राउटर के थ्रू इंटरनेट नहीं चल रहा है। या ये आप अगर मान लो आपको ये लोकल IP पिंग कर रहा होता और ये आप DNS पिंग नहीं कर रहा होता, तो फिर क्या होता कि आपका राउटर तो मे भी काम कर रहा है, लेकिन आपका जो वहाँ से इंटरनेट चलना चाहिए, जो आपके पास ये गूगल का IP है, ये पिंग नहीं कर रहा, तो इट मीन्स आपका कनेक्शन थ्रू नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे कि हमने अभी यहाँ पर हमने पिंग किया प्राइमरी गेटवे को, देन हमने उसके DNS को पिंग किया। तो अगर DNS काम कर रहा है, सो नेक्स्ट लेयर आती है कि अब मेरा कोई भी एप्लीकेशन काम करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे पास DNS प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है, तो आप देखें कि मैंने फिर यहाँ पर पिंग किया है कि yahoo.com को मैंने पिंग करना है। तो पिंग नेम, मैंने यहाँ पर नेम को पिंग किया है कि मैं कोई yahoo.com या google.com को पिंग करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि वो वेबसाइट रीचेबल है कि नहीं है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं नेटवर्क में, एक रीचेबिलिटी अलग चीज़ होता है और वेबसाइट का चलना अलग चीज़ होता है, राइट। यहाँ पर IP की रीचेबिलिटी केवल चेक हो रही है, ये बिल्कुल इंश्योर नहीं कर रहा है कि आपकी वेबसाइट चलेगी कि नहीं चलेगी। वेबसाइट जिस सर्वर का ये IP है, वेबसाइट उस पर एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को रन करना एक अलग टास्क है, और इस सर्वर को IP कॉन्फ़िगर करके अब करना एक अलग टास्क है। तो ये अभी IP कॉन्फ़िगर्ड है, ये DNS में रिजोल्व हो रहा है और ये रीचेबल भी है।
तो ये पॉसिबल है कि कई बार ये आईपी पिंग हो रहा है लेकिन आपकी वो सर्विस ना चल रही हो नेटवर्क में। बट जो ट्रस्टेड सर्वर्स हैं ऐसा मिनिमम ही होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल रेप्लिकाज होते हैं, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। एक ही आप yahoo.com देख रहे हैं तो ये yahoo.com केवल एक सर्वर पे नहीं चल रहा होता है, ये मल्टीपल सर्वर्स पे चल रहा होता है। सिमिलर डेटा मल्टीपल सर्वर से आ रहा होता है, तो ये रेयर चांस होते हैं कि ये डाउन हो। बट एनीवे कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम समझें तो आईपी एक है और जो कि सर्वर को कॉन्फ़िगर्ड होता है, सर्वर पे कॉन्फ़िगर्ड होता है। उसके बाद जो ये आपको वेबसाइट मिलती है या एप्लीकेशन मिलता है वो उसके ऑन टॉप ऑफ इट बना होता है, उसके ऊपर ये एप्लीकेशन रन किया होता है, उसके ऊपर वो वेबसाइट के कंटेंट चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक नोटिस आप करेंगे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि -4 दिया हुआ है, तो 4 इट मीन्स IPv4 आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पर रिजोल्व करना चाहता हूँ। आप देखें कि ये IPv4 वर्जन, जो IPv4 इट मीन्स ये आईपी का वर्जन है, आईपी का वर्जन 4 है, जिसमें आपको देख रहे हैं कि 4 ऑक्टेट का एक आपको आईपी एड्रेस मिला होता है, यूनिक लॉजिकल नंबर, राइट। और अभी नंबर ऑफ़ वेबसाइट या नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस माइग्रेट हो रहे हैं IPv6 पर। तो अगर सिंपली आप देखें कि मैंने पिंग किया यहाँ पर yahoo.com, तो इसे प्रेफरेंस दिया हुआ है इसने IPv6 को। सो यू कैन सी कि IPv6 का यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये जो आप एड्रेस देख रहे हैं दैट इज़ IPv6, राइट। तो आप यहाँ पर नेम को पिंग कर सकते हैं, नेम से आपको IPv4 मिलेगा या IPv6 मिलेगा। अगेन यहाँ पर आपको सर्वर रीचेबिलिटी इंश्योर करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनेशन पे वो एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ पर ये इंश्योर नहीं कर सकते। तो पब्लिक के केस में आप गूगल पे शायद ना जा पाएँ या किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पे ना जा पाएँ, लेकिन अगर ये आपके बिजनेस की या आपके मान लो ऑफिस की कोई वेबसाइट है तो आप वहाँ के आईटी एडमिन को, वहाँ का जो भी देखता है उस सर्वर को या एप्लीकेशन को, आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैं उसे पिंग कर पा रहा हूँ बट मैं उसकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। इन दैट केस कि उसे वो क्लियर कट आइडिया होगा कि आपने कुछ प्री वर्क किया है और आप एग्जैक्टली ये बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम उस सर्वर का है या एप्लीकेशन का है। अगर आप इनिशियली आप बताएं किसी को भी, अगर आपको आईटी को आप ऐसे ही रिपोर्ट करते हैं कि मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, तो वो अगेन आपसे ये सब काम करवाने वाला है। वो कहेगा कि पहले आप देखो कि आपका इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दूसरा आप देखो कि आपका डीएनएस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। फिर आपको कहेगा कि इस आईपी को पिंग करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अल्टीमेटली वो आपको यहाँ तक लेके आएगा, क्योंकि ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये आप करके इंश्योर कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट लेवल बेसिक आपने कर लिया है ट्रबल शूटिंग, और फिर आपको एक्सपर्ट के पास जाना है। वो आईटी एडमिन हो सकता है आपकी कंपनी का, या जहाँ से भी कोई भी एप्लीकेशन आप एक्सेस कर रहे हैं तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, राइट। ट्रेस राउट का जैसे हमने बात की थी कि अगर होगा क्या कि अगर मेरे पास अपना नेटवर्क है, अपना कॉर्पोरेट नेटवर्क है, तो हमें पता होता है कि मेरे पास क्या क्या लगा हुआ है नेटवर्क में, कैसे कैसे वो रिक्वेस्ट जाएगी, कहाँ से जाएगी। लेकिन पब्लिक में भी अगर कई बार वो रिक्वेस्ट अगर बहुत लंबे पाथ से जा रही होती है ओके, तो हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा होता है, और अगर शॉर्ट पाथ से जा रही होती है तो हमें कम टाइम में रिस्पॉन्स मिल जाता है, यू कैन सी। तो ये विंडोज़ की एक कमांड है ट्रेस RT। सो यहाँ पर हम विंडोज़ में ही टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर मैं IPv4 को यहाँ पर मैंने याहू को ट्रेस किया तो आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे 18 हॉप्स है, कुछ 18 हॉप्स हैं। बीच में कहीं आपको स्टार दिखते हैं, तो स्टार का मतलब कई बार जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो बीच में कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो ब्लॉक रखे हैं अपने पिंग को, जो ब्लॉक कर देते हैं ताकि उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ना आए और वो हैंग ना हो। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि मेरे पास 1 से लेके 18 होप तक जाके मुझे फाइनली वो सर्वर मिल जाता है जिसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। तो आप देखें कि यहाँ पर 21 IP है और एटलीस्ट मैं यहाँ पर एट लास्ट मैं यहाँ पर 21 पे पहुँच जाता हूँ, राइट। यहाँ पर इसके साथ साथ आपको ये दिखाता है कि टाइम कितना लगता है। तो आपके पहले गेटवे पे पहुँचने के लिए आपको बहुत मिनिमम टाइम लगा। उसके बाद आपके पास कनेक्शन क्या है, एयरटेल। तो यू कैन सी कि ये उसके बाद मैं एयरटेल ब्रॉडबैंड पे जाता हूँ। तो यहाँ से आपके राउटर से नेक्स्ट स्टॉप आता है एयरटेल ब्रॉडबैंड।
फिर यहाँ से एयरटेल का ही कोई सर्वर आता है, फिर यहाँ पर ये आता है, ये आता है, ऐसे बीच बीच में डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। और आपको गूगल तक पहुँचने में यहाँ पर गूगल के कुछ मल्टीपल सर्वर्स हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर गूगल के नेटवर्क में आप एंटर कर जाते हैं, उसके बाद गूगल के नेटवर्क में एंटर करके पार्टिकुलर सर्वर पर आप पहुँच जाते हैं, राइट। यहाँ पर एग्जांपल सिमिलर जो ट्रेस राउट है, वो ट्रेस राउट का एग्जांपल हमने लिया है, लेकिन एज आई एक्सप्लेन्ड कि वो पहले अब यहाँ पर प्रेफरेंस बहुत सारी साइट्स के लिए IPv6 है, तो अब यहाँ पर ये ट्रेस कर रहा है IPv6 को। तो यू कैन से कि IPv6 के केस में भी ये नंबर ऑफ 13 हॉप से जाते हुए आपको इस सर्वर तक लेके जाता है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं। ICMP की हम बात कर रहे थे, तो ICMP जो पिंग हमने अभी तक बात की है बैकएंड में, वो ICMP प्रोटोकॉल की ही यूज करता है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मान लेते हैं ये आपका कंप्यूटर है, ये गूगल का सर्वर है, तो आप जब पिंग भेजते हैं तो एक रिक्वेस्ट जाती है, जिसको हम एको रिक्वेस्ट कहते हैं, एको रिप्लाई कहते हैं। तो आपने कहा कि आर यू देयर, जैसे कि आप किसी को सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे कि आपको हेलो करते हैं, आपने हेलो किसी को बोला एंड वहाँ से एक रिस्पॉन्स आता है कि हाय, तो आप देखते हैं कि आप एक्नॉलेज कर जाते हैं कि वो आपको सुन पा रहा है, और आपको पता चल जाता है कि सामने पर्सन है और वो आपको रिस्पॉन्स कर पा रहा है, तो आप इंश्योर कर लेते हैं कि आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। सिमिलर नेटवर्क में भी होता है, तो आप यहाँ से देखें कि ये रिक्वेस्ट जा रहा है जो कि इको रिक्वेस्ट है, और उसका रिप्लाई आ रहा है जो कि इको रिप्लाई है। वैसे ही ICMP के नंबर ऑफ मैसेजेस हैं, राइट। ये सभी मैसेज आपको अभी यूज़ नहीं होंगे, कि अगर नेटवर्क में आप देखेंगे तो कभी कभी जब आप पिंग करेंगे तो वहाँ से कुछ और रिक्वेस्ट भी, आपका रिस्पॉन्स जो होगा वो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो सकता है, कई बार आप देखेंगे। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर वो रीचेबल नहीं है आपका, मान लो आपका जो जिसको आपने पिंग किया है, मान लो सर्वर गूगल को आपने पिंग किया और गूगल नहीं चल रहा है, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल जाए। तो वहाँ पर डिफरेंट तरह के ये मैसेज है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जनरली इन पिंग में आपको जो इको रिप्लाई है और इको रिक्वेस्ट है, दो मैसेज का यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लो आपके पास अब इंटरनेट तो चल रहा है, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि मल्टीपल साइट्स को चेक करते हैं या मल्टीपल एप्लीकेशंस को चेक करते हैं, वो रिस्पॉन्स ठीक से नहीं कर रहा है, राइट। तो उसका प्राइमरी टेस्ट आप कर सकते हैं कि आप अपने गेटवे को पिंग करें, राउटर को पिंग करें। तो राउटर को जब पिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लोकल राउटर काम, और आपको अगर स्पीड टेस्ट करना है तो स्पीड टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि स्पीड टेस्ट अगर आपको करना है आपके कंप्यूटर पे कि आपका इंटरनेट का स्पीड कैसा आ रहा है, तो अभी ये मैंने कंप्यूटर पे टेस्ट किया था, तो ये बताता है कि मेरे राउटर का IP है और यहाँ पर नोएडा में कोई इंटरनेट का कोई सर्वर है जहाँ से ये मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है और मुझे बता रहा है कि भाई आपके इस इंटरनेट के जो भी लोकेशन है इंटरनेट टेस्ट में, यहाँ पर जो इंटरनेट टेस्ट में AT&T कंपनी है जिसके इंटरनेट सर्वर को मैं, इंटरनेट स्पीड टेस्ट के सर्वर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जब पिंग करता हूँ इसको तो इतने में रिस्पॉन्स आता है, इतना जिटर काइंड ऑफ यहाँ पर कि डिले कितना आता है, डिले का वेरिएशन एक है जिसे जिटर कहते हैं, कि यहाँ से यहाँ जाने तक कितना टाइम लगता है और उसका वेरिएशन क्या है, और उसमें डाउनलोड कितना कर पाएंगे आप, कितने MBPS का डाउनलोड स्पीड है, कितने MBPS का अपलोड स्पीड है। ये कुछ वेबसाइट हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं, आप यहाँ पर जाके आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि जनरली इंडिया में या NCR में हम बात करें तो जनरली ये ओखला स्पीड टेस्ट, जो ओखला में कुछ सर्वर्स हैं जहाँ पर आपके जब कोई भी स्पीड टेस्ट आप करते हैं तो वहाँ पर ये जाता है, जो सबसे पहला सर्वर है speedtest.net। तो अगर आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे speedtest.net और वहाँ से आपको URL मिलता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओखला के किसी सर्वर से आपको स्पीड यहाँ पर दिखा पाएगा और आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपको कितना स्पीड मिल रहा है। कई बार ये होता है कि स्पीड भी ठीक है लेकिन फिर भी आप कुछ एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कई बार आपके राउटर का इशू हो सकता है। अगर ये कॉमन इशू है मल्टीपल एप्लीकेशंस में
और अगर ये पार्टिकुलर एप्लीकेशन में इशू है, कोई एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं चल रहा, तो फिर वो एक एप्लीकेशन का इशू होगा, फिर वो नेटवर्क का इशू नहीं होगा या आपके राउटर का इशू नहीं होगा, राइट। सो थैंक यू। बट इसके पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि स्पीड टेस्ट कैसे करते हैं लाइव। लेट मी गो देयर। और अगर मैं यहाँ पर करूँ स्पीड टेस्ट और यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ स्पीड टेस्ट, तो आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर चेक कर रहा है कि एक इंटरनेट की स्पीड, और आपको ये डाउनलोड और अपलोड दोनों स्पीड चेक करेगा। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डाउनलोड स्पीड मेरा 49 समथिंग आ रहा है, तो मेरा 50 Mbps का कनेक्शन है। सो लेट्स सी कि वो अपलोड क्या देता है। तो ऑन एन एवरेज ये मुझे आप देख रहे हैं कि ये सर्वर कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में सर्वर है, न्यू दिल्ली में, राइट। और मेरे पास लेटेंसी कितना है, 3 ms है, तो ये एक ठीक ठाक एवरेज है मेरे पास। सो आई डोंट सी एनी चैलेंज, कि मुझे नेटवर्क में कोई चैलेंज भी नहीं है, राइट। अगर ये बहुत कम आता है और ये जो लेटेंसी आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आता है, सो यू नीड टू कॉल टू तेरे सर्विस प्रोवाइडर कि भाई इतना क्यों आ रहा है। मेरा नेटवर्क लोकल सही है, गूगल सही कर रहा है काम, तो अगर अपलोड डाउनलोड सही नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये हो सकता है कि जो सेटिंग आपके कनेक्शन पे की गई है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वो सही है कि नहीं है, ये आपको वेरीफाई कराना चाहिए, राइट। सो थैंक यू। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और आपकी फ़ीडबैक है तो आप कमेंट में प्लीज़ दीजिए, और हम और कंटेंट बनाते रहेंगे आपके लिए। और आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप हमें, हमारे पास 2 ईमेल आईडी हैं, वन इज़ info@uplink.bharat.com और एक है uplinkbharat@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमने वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, और वहाँ पर हम और भी कंटेंट अपडेट करते जाएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू, मिलते हैं अगली